बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। आज की वीडियो में हमारे पास मौजूद है सिरप हैपा मर्स। सिरप हैपा मर्स को कराची की एक ब्रूक्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है और ये अंडर द लाइसेंस ऑफ मर्स फार्मास्यूटिकल GmbH जर्मनी तैयार किया जाता है। अगर हम इस सिरप की इंडिकेशन की बात करें कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, तो नंबर वन, एक्यूट हेपाटाइटिस, यानी कि जिन पेशेंट को अभी हाल ही में हेपाटाइटिस हुआ है तो उसके इलाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर टू, क्रॉनिक हेपाटाइटिस, ऐसे पेशेंट जिनको बहुत देर से हेपाटाइटिस है, यानी कि पुराना हेपाटाइटिस है, तो उसके इलाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर थ्री, लिवर सिरोसिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिगर के जो सेल हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो ये एक ख़तरनाक कंडीशन होती है और इसके इलाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर फोर, फैटी लिवर, ऐसे पेशेंट जिनका फैटी लिवर होता है, उनके लिवर के ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उसकी वजह से जिगर प्रॉपर काम नहीं कर पाता, तो इसके इलाज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिनके ट्रीटमेंट में सिरप हैपामर्स को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो सिरप हैपामर्स अडल्ट पेशेंट्स में जो 18 साल से बड़ी उम्र के मरीज़ हैं, उनमें ये 30 ml सुबह और 30 ml शाम खाने के बाद दिया जाता है। और जो चिल्ड्रन हैं उनमें इसकी डोज 5 ml सुबह और 5 ml शाम खाने के बाद दिया जाता है। 8 साल से कम उम्र बच्चों में ये कंट्राइंडिकेटेड है कि उनको इस्तेमाल ना करवाया जाए। सिरप हैपामर्स के अगर हम मैकेनिज्म और एक्शन के बारे में बात करें कि ये मेडिसिन काम किस तरह करती है, तो सिरप हैपामर्स में मौजूद होता है एल ऑर्निथीन। एल ऑर्निथीन हमारे ब्लड के अंदर जो अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है जिगर के ख़राब होने की वजह से, तो अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में और यूरिया हमारी बॉडी से आसानी से निकल जाता है, तो हमारे ब्लड के अंदर अमोनिया का जो लेवल है वो कम हो जाता है और इस तरह ये एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तौर पे काम करता है और हमारी बॉडी को अमोनिया के साइड इफ़ेक्ट से बचाता है। और इसके अलावा इसमें मौजूद होता है एल अस्पार्टेट, जो हमारे जिगर के जो सेल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से जो डैमेज सेल हैं जिगर के वो रीजनरेट हो जाते हैं और जिगर की रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है और जिगर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो सिरप हैपामर्स के साइड इफ़ेक्ट्स को देखें तो अभी तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ। ये सेफ़ है, किसी भी किस्म के पेशेंट को जो जिगर के मरीज़ हैं उनको दिया जा सकता है। मेडिसिन के मतलब किसी भी किस्म की अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।